तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल के माध्यमिक में आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम एग्ज़ाम में दो तरह से इसका क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम। एक क्वेश्चन क्या होता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम। पहले स्टेटमेंट स्टेट कीजिए फिर एक्सप्लेन कीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड। मतलब ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं और ये इस तरह से बनाते हैं कि एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है ये आपका ये 90 डिग्री है। ये एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो BC आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर में होगा। क्या होगा, BC का स्क्वायर जो है प्लस इज इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। समझ में आ गया बात। तो अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग आते हैं, क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD ऑन द हाइपोटेन्यूज BC फ्रॉम राइट एंगुलर पॉइंट A एट D। मतलब जो है कि A से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे हम लोग किस पर, D पर, जो कि किस पर होगा, BC हाइपोटेन्यूज पर जो होगा, BC हाइपोटेन्यूज पर ये होगा आपका। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ में क्या करना है, हम लोग ये सिमिलरिटी, थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी आप लोग जानते होंगे, उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर राइट एंगुलर पॉइंट से उसके हाइपोटेन्यूज पर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो पहला वाला ट्रायंगल और जो दो नया ट्रायंगल बनता है वो आपस में सिमिलर होता है। दोनों आपस में भी सिमिलर होता है और दोनों अपने पहले वाले ट्रायंगल का बस सिमिलर होता है। तो अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर AD जो है परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज BC से। तो अब क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल क्या होता है आपस में सिमिलर। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल ABD, यानी ABC और ABD ये क्या होगा, दोनों आपस में सिमिलर होगा। ABC एक बार लेते हैं और एक बार ABD लेते हैं। तो ABC एंड ट्रायंगल ABD आर सिमिलर। अब यहाँ पर होता क्या है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर एडजेसेंट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोगों को कैसे सजाएंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रख लेंगे कि पहला वाला ट्रायंगल का लेंगे B/H और छोटा वाला ट्रायंगल का भी लेंगे हम लोग B/H। ये याद रखेंगे, इसी के मुताबिक हम लोग कर देंगे। तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या है, बेस क्या है, किसी को भी बेस ले लेते हैं। तो AB बेस है, तो AB बाई क्या होगा, AB बाई क्या होगा BC। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, AB बाई BC इज इक्वल टू क्या होता है, फिर छोटा वाला का भी बेस, तो BD बाई ये हो जाएगा BD बाई इसका हाइपोटेन्यूज क्या है AB है, ये हो जाएगा आपका AB। तो अब क्या होगा, इसको क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। ये आपका हो गया एक नंबर। अब फिर करेंगे अगेन फिर वही लेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC में वही बात होगा, यही सेम चीज़, यही चीज़ लिख देंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ABC ABD, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, सेम चीज़ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर लेंगे ट्रायंगल लेंगे, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। इसलिए क्या होगा, इसलिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल इस बार ये वाला लेंगे एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर सिमिलर। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ गौर करेंगे। अब जो बड़ा वाला का जो लेंगे ये फार्मूला याद रखेंगे। अब बड़ा वाला क्या लेंगे P/H और छोटा वाला का B/H ही लेंगे। तो P/H
बड़ा वाला का पी, अगर ये बड़ा वाला का अगर ये हम लोग बेस मान चुके हैं तो ये मेरा पी होगा। तो अब क्या होगा पी बाई एच, यानी क्या होगा आपका ए सी बटा में बी सी, क्या होगा आपका ए सी बटा में बी सी, लेकिन छोटा वाला क्या होगा बी बाई एच ही होगा। तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, बेस क्या होगा डी सी हो जाएगा आपका बेस। ये छोटा वाला ए डी सी जो है इसका बेस क्या होगा डी सी बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका डी सी बटा में ए सी। और फिर यहाँ भी इसको कर देंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस कर देंगे इंटू डी सी। ये हो गया 2 नंबर। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 को जो है हम लोग ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 मेरा कितना आया है ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ आया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आया था मेरा बी सी इंटू बी डी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बी सी इंटू बी डी प्लस और ये कितना आया था बी सी इंटू डी सी, डी सी। ये तो पूरा मेरा, ये तो देखो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो मेरा क्वेश्चन में इतना लाना था, ये क्वेश्चन में आपको लाना था। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो मेरा इतना आ चुका है, अब यहाँ से लाना है बी सी, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग बी सी कॉमन निकालेंगे तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर बी डी प्लस यहाँ से बी सी निकल गया है तो डी सी। तो ये हो गया आपका बी सी इंटू, ये तो मेरा हो गया यहाँ पर बी सी निकले। अब देखो बी डी प्लस डी सी, अब नक्शा में देखते हैं हम लोग ये क्या है बी डी और प्लस डी सी। अगर बी डी और डी सी को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा मेरा ये बी सी बनेगा। तो इसी तरह से बी डी इंटू बी डी और डी सी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं, इस तरह से पूरा लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, या इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर रूट। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, बस ये आपको याद रखना है 2 फार्मूला। हाँ याद रखेंगे, जब एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आप ये पेंसिल से बना के इसको इरेज कर देंगे, ये दोनों फार्मूला को इरेज कर देंगे, क्योंकि ये एक ट्रिक है और ट्रिक जो है कॉपी में एग्ज़ाम पेपर में जो होता है उसमें जो आंसर शीट में ये ट्रिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसको बनाने के बाद इरेज कर देंगे। ये सिर्फ आप लोग को समझने के लिए दिया गया है। क्या करेंगे एक बार दोनों ट्रायंगल का बी बाई, बड़ा वाला ट्रायंगल का भी बी बाई एच और छोटा वाला ट्रायंगल का भी बी बाई एच, दूसरी बार में बड़ा वाला ट्रायंगल का पी बाई एच और छोटा वाला का बी बाई एच, मतलब एक बार बी बाई एच फिर पी बाई एच बी बाई एच, यानी जो दोनों ये 2 नया ट्रायंगल जो बनेगा आपका, जो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, इसका दोनों बार बी बाई एच लेना है। और पहले वाला जो ट्रायंगल ए बी सी का है एक बार इसका बी बाई एच और एक बार इसका पी बाई एच लेना है। बस आसान से इसी तरह से वो बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यमिक में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है।